हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला, जिन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी जी भी कहा जाता है, आप सब लोग इनसे परिचित होंगे पहले से ही। इन्होंने साउथ अफ्रीका में काले लोगों के पक्ष में बहुत सारे आंदोलन किए। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रोहिलाला मंडेला है और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने फ्रीडम के लिए, मतलब स्वतंत्रता के लिए क्या लड़ाई लड़ी, कैसे लड़ी, ये हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे और कैसे वो इतने फेमस हुए। और एक चीज़ और आपको पता होगी कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले आश्वेत मतलब कि काले, है ना। पहले अभी तक क्या होता था, गोरे लोग ही वहाँ के प्रेसिडेंट बनते थे। तो नेल्सन मंडेला पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि काले होते हुए भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। शुरू करते हैं चैप्टर। बिफोर यू रीड, अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। एक वर्ड है जो काफ़ी कॉमन होने वाला है, आपको पूरे चैप्टर में मिलेगा और इस वर्ड से क्वेश्चन भी आएंगे, एमसीक्यूज भी बनेंगे। इस वर्ड को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थीड एक ऐसा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जो लोगों को डिफरेंट करता है, अलग करता है। किस बेस पर? उनकी रेस के बेस पर। रेस मतलब वही जो काला है कि गोरा है, इस बेस पर लोगों में डिफरेंस करता है, यानी भेदभाव करते हैं, काले गोरे के लेके भेदभाव करते हैं। तो सिस्टम को ही अपार्थीड कहते हैं, यानी भेदभाव करने का जो सिस्टम है उसी को अपार्थीड कहते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम क्यों बोलना है? क्योंकि पॉलिटिक्स में ये सिस्टम ज़्यादा लागू होता है। कि पॉलिटिक्स मतलब कि कोई भी अश्वेत इंसान, जो ब्लैक पीपल हैं, वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, किसी भी पार्टी के लिए लड़ नहीं सकते, मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते और ना ही वो कोई पोजीशन गेन कर सकते हैं। कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों जो नीचे दी गई हैं कंट्री, इनमें से किस कंट्री में अभी अभी ये पॉलिटिकल सिस्टम अभी अभी तक था, मतलब अभी अभी हटा है, यानी रिसेंटली वो था लेकिन कुछ दिनों से वो हट गया है। तो ऐसा कौन सा स्टेट देश है? तो ये है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में करीब 2009 तक अपार्थीड रहा है और शायद अगर मैं भूल रही हूँ 1994 में वो लड़े थे चुनाव और उसके बाद वो जीत गए थे। 2009 मुझे कोई और डेट याद आ गई थी, मैंने वो बता दी थी, वो आएगी बीच में, इसमें चैप्टर में आगे आएगी। फिलहाल अभी देखते हैं, अपन 1994 की बात चल रही है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी ये नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। नेल्सन मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, इसने अपना पूरा जीवन इस अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ लड़ने में लगा दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। खुद नेल्सन मंडेला भी करीब 30 साल जेल में रहे। देखिए, 1 साल 2 साल 3 साल तो ठीक है, बट 30 ईयर्स उन्होंने जेल में काटे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। फिर लोकतांत्रिक इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका में। कब? 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कहलाए नए नेशन के। नए नेशन मतलब अमेरिका ही है वो। साउथ अफ्रीका जो पहले था साउथ अफ्रीका, अब वो साउथ अफ्रीका नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब वो सिस्टम हट गया वहाँ से। तो अब नया साउथ अफ्रीका बना है जिसमें डेमोक्रेटिक है, जनता का राज है। तो जनता ने किससे चुना है अपना प्रेसिडेंट? नेल्सन मंडेला को। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। आज के इस एक्सट्रैक्ट में उनकी ऑटोबायोग्राफी से, किन की ऑटोबायोग्राफी? नेल्सन मंडेला की। देखिए, एक्सट्रैक्ट क्या होता है? इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी आज के इस हिस्से में। एक्सट्रैक्ट होता है किसी बड़ी सी बुक का, किसी नोवेल का छोटा सा पार्ट लेके एक चैप्टर बना दिया जाए, उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं।
तो आज का जो एक्सट्रैक्ट है ना वो उनकी बायोग्राफी से, ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी होता, बायोग्राफी होता है किसी की भी जीवन कथा, और ऑटोबायोग्राफी होती है खुद की जीवन कथा, यानी उन्होंने खुद लिखी है इसको। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी बायोग्राफी का नाम है, ठीक है। जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी फ्रीडम के लिए एक लंबी दौड़। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। इस बुक में मंडेला बताते हैं कि उन्होंने उस ओकेजन के बारे में जो कि हिस्टोरिक हो गई है, यानी हिस्ट्री में लिखी जा चुकी है, ऐसा मौका। कौन सा मौका? इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन होता है किसी भी चीज़ की शुभारंभ करना। तो उस दिन किस चीज़ का शुभारंभ हो रहा था? कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या ओकेजन हो सकती है, आप गैस कर सकते हैं? चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। अगर आप गैस कर पाए हैं तो अपना गैस को चेक करिए कि आपने सही गैस किया क्या, यानी आपने जो तुक्का लगाया है, जो भी आप जानते हैं कि इनॉग्रेशन ये हो सकता है, तो क्या आपका इनॉग्रेशन का जो आपने गैस किया है, क्या वो अंदाज़ा आपका सही है? उसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे BBC, एक न्यूज़पेपर है, उसकी न्यूज़ पढ़ते हैं। क्या कह रही है BBC न्यूज़? मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये हेडलाइन है कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। करीब 3 सेंचुरी से भी ज़्यादा तक वाइट रूल रहा, जहाँ पर साउथ अफ्रीका में वाइट रूल यानी गोरे लोगों का राज रहा। कितने समय तक रहा? करीब 3 सेंचुरीज तक। मंडेला, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। देखिए 400 में से 252 सीटें उन्होंने जीत ली थी ANC पार्टी में रह के, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में रह के, और अफ्रीका की हिस्ट्री में उनका नाम दर्ज हो गया। पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन थे ये। अभी तक तो क्या होता था कि वही चलता होगा कि अंग्रेजों के ही वंशज बनते जाते होंगे, है ना। पहली बार ऐसा डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ जिसमें लोकतांत्रिक इलेक्शन हुआ, जिसमें जनता ने वोट दिए और जनता ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries. क्या कह रहे हैं कि जो इनॉग्रेशन आज होने वाली है, देखो वही इनॉग्रेशन को उन्होंने बोला था आपसे गैस करने के लिए, तो इनॉग्रेशन के बारे में बता रहे हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, जो शुभारंभ हुआ था उस दिन, वो हुई थी यूनियन, ये भी नाम याद रखिएगा, ये भी पूछा जाएगा कि इनॉग्रेशन कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। ये पूरा नाम याद करना पड़ेगा आपको, यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, आज ये सभी लोग उस सेरेमनी में, उस फंक्शन में आने वाले हैं। कहाँ पर आने वाले हैं? उस एम्फीथिएटर में, यानी एक बड़ा सा वो होगा, जैसे हमारे जो क्रिकेट के मैदान होते हैं, ऐसे ही एक बड़ा थिएटर है, मैदान है, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़ी बड़ी डिग्निटरीज आने वाली हैं। करीब 140 कंट्रीज़ के लोग, जाने माने लोग, यानी कोई कहीं का प्राइम मिनिस्टर, कहीं का प्रेसिडेंट, कहीं के अच्छे अच्छे डेलीगेट्स, कोई बड़ी बड़ी हस्तियां, तो 140 कंट्री के लोग संसार से आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर, सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जैसे ही नेल्सन मंडेला स्टेज पर पहुंचे, उन्होंने अपना माइक लिया, तो उन्होंने ये वर्ड सबसे पहले बोला। क्या बोला? ये सेंटेंस उन्होंने सबसे पहले बोला कि नेवर नेवर अगेन। देखिए ये भी MCQ में पूछा जाता है कि ये लाइन किसने बोली थी। तो क्या कह रहे हैं वो? नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि आज के बाद कभी भी नहीं, दोबारा कभी भी नहीं, नेवर अगेन, दोबारा कभी नहीं, ये सुंदर धरती, ब्यूटीफुल लैंड, कौन सी ब्यूटीफुल लैंड? साउथ अफ्रीका, अब दोबारा कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं करेगी। ऑपरेशन, ऑपरेशन होता है दबाना, है ना, किसी को दास बना के रखना, तो उसको बोलते हैं ऑप्रेस्ड कर देना, है दबाना। तो अब किसी दूसरे के द्वारा
वन बाय अनदर, ठीक है। कोई भी आज के बाद ये धरती, ये ब्यूटीफुल लैंड साउथ अफ्रीका की ये धरती अब दूसरे कभी भी किसी के द्वारा दबाकर नहीं रखी जाएगी। ये दोबारा से कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करेगी कि कोई रेस के आदमी किसी दूसरी रेस के आदमी को दबाएं, उनको दास बना कर रखें, गुलाम बना के रखें। ये नेल्सन मंडेला ने शुरुआत कर दी अपनी स्पीच की। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. देखिए हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अखबार की कटिंग, अखबार में ये छपा था। तो ये लाइन तो उन्होंने लिख दी कि नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में ये कहा। अब अखबार वाले अपनी तरफ से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ऐसा सीन था ना, शानदार सीन दिखाई दे रहा था प्रिटोरिया की गलियों में, जिसमें ब्लैक लोग भी थे, वाइट लोग भी थे और कलर्ड लोग भी थे। कलर्ड यानी कि जो हम लोग है ना इंडियंस, ये कलर्ड कहे जाते हैं क्योंकि इंडियंस कैसे होते हैं, गेहूं का कलर होता है इंडियंस का। तो कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, सब लोग एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस, सभी जातियों के लोग, करीब 1 लाख साउथ अफ्रीका के बच्चे, औरतें, बूढ़े बड़े सब एक साथ नाच रहे थे, डांस कर रहे थे खुशी से। ये कटिंग खत्म हो चुकी है। इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर क्या बताने वाला है। चैप्टर बताने वाला है कि एक अश्वेत प्रेसिडेंट बना है साउथ अफ्रीका का, और उसके जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में वो जीता है तो सब लोगों ने बहुत खुशी मनाई है। बहुत वाइट लोग और ब्लैक दोनों लोगों ने खूब मिलकर खुशी मनाई है, और जहाँ तक कि बाहर के लोग और मतलब कलर्ड लोग भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी बहुत इस चीज़ का जश्न मनाया कि साउथ अफ्रीका में पहली बार अब कोई किसी का गुलाम नहीं रहा। ये एक्टिविटी दी गई है आप लोगों के लिए इन कॉलम ए। सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द नेक्स्ट इन द टेक्स्ट। मेक अ गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विद एन एप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। कि इन्होंने क्या कहा है कि कुछ आपके लिए, जैसे अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। तो देखिए एक ऐसा रेनबो यानी इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है अलग अलग लोग, अलग अलग कलर्स से, अलग अलग नेशन से। तो इसको हम बता सकते हैं कौन सा होगा। तो ये हो सकता है, देखिए रेनबो वाला पार्ट, ये 1 सेकेंड, ये हो गया आपका फर्स्ट कि अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर इन अ रेनबो, यानी अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। जैसे कि सब उसमें रेनबो में 7 कलर होते हैं, ऐसे इस धरती पर 7 कलर के लोग आए हुए थे। दूसरा है द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी वाइट सुप्रीमेसी यानी अंग्रेजों का राज। तो इसको हम बोल सकते हैं, कौन सा हो सकता है इसका, इसका होगा, एक सेकेंड, देखिए क्या कह रहे हैं, द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी कह सकते हैं अपन कि वाइट सुप्रीमेसी है तो रेशियल सुपीरियरिटी का सेंटर, कि भैया यहाँ पर सबसे ज़्यादा भेदभाव किया जाता है और सुपीरियरिटी किसको बताई जाती है, मतलब जाति वाइज सुपीरियरिटी रखी जाती है, यहाँ पर टैलेंट का कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पूछ रहे हैं बी ओवरवेल्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि सेंस ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के सेंस से सोच कर कि भाई भूतकाल में क्या क्या बीता है इन लोगों के ऊपर, उसको सोच सोच कर आज बहुत खुश हैं कि चलो आज हमने वो सारा जो हिस्ट्री में लोगों ने त्याग दिए, सेक्रीफाइस दिए, वो आज सफल हुए। तो इससे हम कौन सा मैच हो रहा है आपका, कि फील डीपली इमोशनल and remembering understanding all the past event that have led up to the moment। ठीक है। फोर्थ पूछ रहे हैं resilience that defies the imagination, एक ऐसी दृढ़ता जो कि आज हमारी इमेजिनेशंस को पूरा कर रही है, यानी हमने जो सोचा था आज हमारे दृढ़ विश्वास से वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका फोर्थ वाले का हो जाएगा आपका ग्रेट एबिलिटी। ठीक है,
great ability to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness and courage. यानी आपके अंदर इतना एबिलिटी हो कि आप बिना बदले, बिना झुके आगे बढ़ते रहें हिम्मत से, है ना। फिफ्थ है अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी तो सिंपल है, साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस। ये फिफ्थ हो गया आपका। और लास्ट में अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। देखिए ट्विलाइट आप जानते होंगे, ट्विलाइट होता है जो सुबह का टाइम होता है ना, ना दिन निकला होता है ना रात होती है, बीच का टाइम जिसको हम सवेरे सवेरे 5-6 बजे के बीच में जो टाइम रहता है, और एक शाम के समय 6-7 के बीच में जो टाइम रहता है जब सूरज तो ढल जाता है बट अंधेरा नहीं होता है ना। तो ये टाइम कहलाता है ट्विलाइट, जिसको हम सांझ बोलते हैं ना। तो ये हो गया आपका हाफ सीक्रेट लाइफ, लाइक अ लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। मतलब ऐसी सीक्रेट लाइफ के ना जिसमें सनराइज है ना ही सनसेट है, यानी ना अंधेरा है ना ही उजाला है, बीच की। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने दो मैच करने के लिए आपको एक्सप्रेशंस को मैच करने के लिए बोला था, क्योंकि ये एक्सप्रेशंस अपन आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए उन्होंने आपको पहले ही एक्सप्रेशंस से अवगत करा दिया गया है। शुरू करते हैं चैप्टर। 10th May dawned bright and clear। 10 मई की सुबह, 10 मई की सुबह, एक सेकेंड ये नीचे उतर जाता है। हाँ, 10th May dawned bright and clear। देखिए ये dawned लिखा हुआ है ना, dawn मतलब सुबह। 10 मई की जो सुबह है वो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही क्लियर है। For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inaugurations। वो क्या कह रहे हैं, देखिए besides का मतलब क्या है, to be surrounded closely by, कि कुछ दिनों से मैं बहुत खुशी से लोगों से घिरा हुआ हूँ, बड़ी बड़ी महान हस्तियों से, डिग्निटरीज यानी बड़े महान हस्तियाँ, और बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स से, जो कि आए हुए थे अपना रिस्पेक्ट मुझे देने के लिए, यानी सम्मान देने के लिए इनॉग्रेशन से पहले। जो शुभारंभ होने वाला था, जो उनकी शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था, उससे पहले बड़ी बड़ी हस्तियां मुझे क्या करने आई थी, अपना रिस्पेक्ट पे करने आई थी। रिस्पेक्ट पे करना यानी अपना सम्मान देने के लिए, मेरा सम्मान करने के लिए पहुंची। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। जो इनॉग्रेशन है ना, वो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में सबसे पहली ऐसी बिगेस्ट गैदरिंग होने वाली थी लोगों की, यानी आज से पहले ऐसा कोई भी चीज़ का शुभारंभ नहीं हुआ होगा जो कि आज होने वाला था, जहाँ पर इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे साउथ अफ्रीका की मिट्टी में। साउथ अफ्रीका की मिट्टी में इंटरनेशनल यानी पूरे विश्व से लोग आए हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। देखिए क्या कह रहे हैं, जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे हुई, प्रिटोरिया में, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं उसमें पेपर की कटिंग में। एम्फीथिएटर जो कि यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कई दशकों से ये जो सीट थी ये किसकी थी, वाइट लोगों की। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन आज वो कैसा नज़ारा नज़र आ रहा है, आज डिफरेंट कलर्स का नज़ारा नज़र आ रहा है। वहाँ पर अलग अलग कलर के लोग गैदर हुए हैं, गैदर होना यानी इकट्ठे होना। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। देखिए इंस्टॉलेशन आप जानते हैं, मोबाइल में आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन होना यानी स्थापित करना कोई भी चीज़। तो आज वो सब आए हुए हैं साउथ अफ्रीका की धरती पर, पहला डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल यानी गैर जातीय, यानी जिसमें कि भेदभाव नहीं है जाति का या कलर का, गैर रंग को क्या बोलेंगे अपन, रंग भेद, है ना, बिना किसी रंग भेद के आज गवर्नमेंट बनी है। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ये कौन बता रहे हैं, ये नेल्सन मंडेला खुद बता रहे हैं क्योंकि उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है ना। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। वो कह रहे हैं उस ऑटम डे के दिन, बड़ा ही प्यारा दिन था, पतझड़ का मौसम था। आई वॉज अकम्पनीड, अकम्पनीड यानी साथ, किसके साथ था मैं, डॉटर जिनानी, मेरी बेटी जिनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम होता है जो हम माइक पर बोलते हैं तो आगे जो लकड़ी का खड़ा रहता है उसको पोडियम बोलते हैं। तो
मैं पोडियम पे खड़ा था, मेरे साथ मेरी बेटी जनानी थी। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉर्न इन, सॉर्न होता है जो हम स्वेयर होती है ना, जो हम कसम लेते हैं, उसी का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म लिखी हुई है सॉर्न। तो जो मिस्टर डी क्लर्क हैं वो पहले कसम लेने वाले थे, यानी शपथ लेने वाले थे इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। किसकी शपथ लेने वाले थे? कि वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनने वाले थे। एंड उनके बाद देन देखिए ये नेल्सन मंडेला है। उनके बाद थाबो मेवाकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देखिए वहां पर क्या होता है, सेकंड डेप्यूटी, फर्स्ट डेप्यूटी और फिर फाइनल एक प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सेकंड डेप्यूटी वो थे और फर्स्ट डेप्यूटी कौन बनने वाले थे? थाबो मेवाकी, ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनने वाले थे, इन्होंने कसम लेनी थी। व्हेन इट वाज माय टर्न, और फिर जब मेरा टर्न आया, आई प्लेज्ड, मैंने कसम खाई, टू ओबे यानी मानने की, अपहोल्ड लेकर चलने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, किसे? कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। संविधान को लेकर चलने की और उसको मानने की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करने की, एंड वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, और वहाँ की जनता के खुशहाली के लिए, एंड इट्स पीपल, वहाँ की जनता की खुशहाली के लिए। रिपब्लिक भी वही है, जनता के लिए यूज़ किया गया, वहाँ के लोकतंत्र गणतंत्र की हिफाजत के लिए मैंने कसम ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, उन लोगों के सामने जहाँ जो सारे असेंबल्ड यानी इकट्ठे होना, जितने भी असेंबल्ड गेस्ट से उन सबके सामने, एंड वॉचिंग द वर्ल्ड, और उन लोगों के सामने जो संसार में मुझे देख रहे थे, जितने भी लोग। आई सेड, तो बोलना है कि मैंने कहा, मैंने क्या कहा? अब मैं पोडियम पर हूँ, मेरा टर्न आ चुका है क्या करने का? शपथ लेने का, ठीक है। तो अब मैं शपथ लेने जा रहा हूँ। तो ऑलरेडी ये वीडियो आज की 22 मिनट्स की हो चुकी है, 30 मिनट्स की ना करते हुए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगली वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। तो मैं आपको इसमें लिंक दे दूँगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो जाकर देख लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।